एज अ कंट्री इंडिया में हम लोग नमक थोड़ा ज़्यादा खाते हैं जितना हमें खाना चाहिए। तो चीनी भी ज़्यादा खाते हैं, नमक भी ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे नमक स्वाद अनुसार नहीं, नमक सेहत अनुसार। घर में खाना बनाया किसी ने, उसकी रिकग्निशन नहीं है और उसमें गलतियां अलग से निकल रही हैं। तो मैं तो कोई ऐसे ना कभी कोई गलती निकाले, आपने बनाया और किसी को पसंद नहीं आया तो बंद कर दो उसके लिए खाना बनाना, खुद बनाने के लिए। जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं तो मुझसे बोलते हाउ टू बिकम सेलिब्रिटी शेफ। मुझे बहुत गुस्सा तो आता ही नहीं है, अब हंसी आती है। कोई हॉस्पिटल का कूड़ा इकट्ठा करने का बिजनेस नहीं सोचता इंट्यूटिवली, तो जिंदगी में एक बार रेस्टोरेंट खोलेंगे। मेरी मम्मी दही भल्ले बड़े अच्छे बनाती है, एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। नहीं, ये दही भल्ले बनाती है, इसका रेस्टोरेंट कैसे हो जाए। सो हंसल का कहते हैं माय फर्स्ट स्कैम वाज संजीव कपूर। Welcome, Chef Sanjeev Kapoor, to After Hours Season 4 powered by Pulse. It's my absolute honor to have you here. I think that मैं अगर आपको introduce करूँ तो apart from the zillion awards that you have, national awards and more, I would like to introduce you as someone who is a nostalgic memory of my childhood, जिनकी वजह से मुझे ये टर्म स्वाद अनुसार याद है। नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार। तो आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि मुझे ऐसे लगता था ये क्वांटिटी है। वाकई ग्रोइंग अप आई थॉट स्वाद अनुसार वाज लाइक चम्मच की कोई क्वांटिटी होगी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस एंड हाउ हैज दिस बिकम सो आइकॉनिक? सो एक्चुअली क्वांटिटी ही है, क्वांटिटी एज पर योर टेस्ट। So स्वाद अनुसार is to taste. Yeah. So anytime you would see, अगर हम जब भी हम पढ़ते हैं कोई ऐसे रेसिपी वगैरह, so salt to taste. Yeah. So the show that I was doing खाना खजाना was in Hindi. तो अगर आपने हिंदी में उसको बोलना है तो बनेगा वो नमक स्वाद अनुसार। और नमक स्वाद अनुसार क्योंकि आप जितनी भी रेसिपीज बना रहे हैं उसमें एक कांस्टेंट इंग्रेडिएंट है, सॉल्ट है। तो वो रेपिटेटिव हो जाता है। तो और शायद उस वक्त कोई इतनी अच्छी हिंदी बोलता भी नहीं होगा। तो व्हेन आई वुड से नमक स्वाद, आई डिडंट, आप तो मतलब बता रहे हो सिर्फ ऐसे कि नमक कितना डालना है, नमक स्वाद अनुसार। और आपको तो पता नहीं चलता कि दैट इट विल बिकम आइकॉनिक टिल आई रिमेम्बर दिस वाज शो शुरू हुआ कुछ महीने हो गए थे, शायद 1-2 साल भी हो गए थे। और पॉपुलैरिटी मेरी शुरू हो गई थी। और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब केन्स उस वक्त गांव था। तो उसमें एक मॉल में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि कोई नहीं पहचानता मुझे, यहाँ पे बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत जीवन सुखी है, मतलब आई कैन रोम अराउंड। तो वॉकिंग और पीछे से ना एक छोटे से बच्चे की आवाज आती है, मम्मी मम्मी नमक स्वाद अनुसार अंकल। That kid would be no more than 5 years old. तो तब मुझे लगा कि ये तो कुछ है। और उसके बाद this is impactful. और उसके बाद में I realized that power. पर अब कुछ सालों से मैंने उसको बदल दिया है। Because as a country इंडिया में हम लोग नमक थोड़ा ज्यादा खाते हैं जितना हमें खाना चाहिए। So चीनी भी ज्यादा खाते हैं, नमक भी ज्यादा खाते हैं। So ऐसे नमक स्वाद अनुसार नहीं, नमक सेहत अनुसार। Nice. So that makes more sense. But it is power of consistency. अगर आप consistently कोई चीज करते रहते हैं तो that starts to sit in the minds of the people. तो that's something which worked. And उसके लिए नमक की एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हमने टीवी चैनल अपना फूड शुरू किया। तो इनिशियल जितने मैं टैलेंट, कुछ नए, कुछ ऐसे मेरे अलावा तो कोई था ही नहीं, तो आई हैड टू कल्टिवेट टैलेंट। तो हमारे पास में जो शेफ्स थे, तो बहुत पॉपुलर मेरे डियर फ्रेंड शेफ यूज्ड टू वर्क विद अस, शेफ हरपाल सिंह सोखी। सो हरपाल के साथ में हम शूट करते थे अपने ऑफिस में काम भी कर रहा है, एक स्टूडियो हमने बनाया हुआ है, जब होता था शूट करने लग जाते थे। अच्छा, जब भी वो अगर शूट कर रहा और मैं स्टूडियो में अगर एंटर करूं तो चुप हो जाता था।
क्या हो गया? कहते थे आपके सामने बोलना, एंड इट टाइम लगता है, मतलब अगर कैमरा एंड ये तब की बात है जब स्टिल इट वाज इतना सब लोग इजी नहीं थे कैमरा के सामने। आई थिंक सोशल मीडिया के बाद थोड़े लोग वैसे Easy ही होता। हो गए हैं, बट बैक इन द डे तो बड़ा मुश्किल था। या इट वाज टफ। तो आई सेड कुछ भी बोल, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा देख मेरा नमक स्वाद अनुसार, हाउ डिड इट, मैंने कहा तू पंजाबी तो ओए ए ऊ कुछ भी कह दे। हाँ, मैंने कहा नमक शमक व्हाटएवर यू से। नाउ हिज नमक शमक is become so popular. yeah. So and basis was same. So agar aap consistently, if you keep on saying, doing, and that's how songs become popular. You hear them more. So anything that uh, sits in your mind for a long period of time, it sits with you for a longer period. Impact is much more. I think that's true for just any art form also. I mean, even if it's cooking. Yes. As you said, consistency probably is key. How many years did it take you till the time you got to a stage where, let's say, you became the person who people were recognizing in malls and saying, Swad Anusar, uncle? No, so actually, when I started, so it was the first TV channel in India. Yeah. It was the first show of its kind. So the popularity was sudden. It was when I did the show, the number of letters, उस वक्त ईमेल वगैरह कुछ नहीं होती थी। मतलब जी में एक रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट होता था। We used to get maximum letters for our show in that channel. That was the power of matlab I've seen a room full of letters for Khana Khazana and me. It is unreal what kind of response. So when you have that kind of response, so reach, ZTV at that time used to go to about 150 countries. Collective channel viewership used to be over 500 million viewers. तो उसमें आप हर हफ्ते चुपचाप आ रहे हो, जा रहे हो, people are loyal viewers. So it was it didn't take much time. It didn't take much time. It didn't take But much to time. become the kind of person who could, let's say, become, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए तो बहुत साल की मेहनत लगती है ना। हाँ, नेचुरली किसी भी चीज में, किसी भी चीज में है ना। वो तो 7-8 साल की आपने बहुत मेहनत करी, तो जब आप आए तो पीपल स्टार्टेड sort of really following the show and you. But tell me a little about, sir, your childhood, how you got into this and how many years of consistent work it took. So ये कंसिस्टेंट वर्क, प्रोफेशनल तो पहले जब नौकरी शुरू करी उस समय, क्योंकि पढ़ाई होटल मैनेजमेंट की थी, तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद में शेफ की नौकरी करी, तो बहुत जल्दी ये समझ आ गई, तो बड़ा इजी काम है। लोग नाराज हो जाएंगे आपकी बातें सुन के कि इजी काम है। मेहनत करेंगे तो इजी है। Fair enough. राइट। तो अगर मुझे भी लगा कि मैं 28 साल का था, तो एक 400 रूम के होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ, तभी मुझे बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ द कंट्री का अवार्ड मिल गया। मैंने कहा अब मैं यहाँ पे इस उम्र में पहुंच गया, आगे क्या करूंगा मैं। सो आई हैड इन सम सेंस इन माय फील्ड आई हैड अचीव्ड प्रोफेशनल पीक। Fair enough, yeah. So that bothered me कि मतलब आगे क्या यही करते रहेंगे जिंदगी। What next? What next? तो मैं होटल में मुंबई में ही जहाँ शेफ था, तो घर से आता था मैं, मोटरसाइकिल होती थी मेरे पास में, एंड फॉर माय कैलिबर एंड फॉर माय इंटेलिजेंस और जिस तरह की मेरी पढ़ाई वगैरह थी, उस हिसाब से होटल मैनेजमेंट तो पढ़ाई नहीं होती है, मतलब वो तो ऐसे वाला था। तो they never said, my parents never said, but I'm sure they felt कि मैंने तो ऐसे मस्ती में कर लिया था, वैसे बचपन में थोड़ी पता था कि शेफ बनना है। पर आप क्या बचपन में किचन में नहीं जाते थे? सभी जाते होंगे शायद। माय ब्रदर यूज्ड टू गो मोर, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसकी हॉबी थी कुकिंग, तो वो तो शेफ नहीं बना ना। सो इट नीड नॉट बी कि आप बचपन में गए हो तो शेफ बनोगे। शेफ इज अ प्रोफेशन, वो ही नहीं पता होता था।
दैट्स फेयर, क्योंकि स्पेशली फॉर मेन तो मुझे ऐसे लगता है कि प्रोफेशन भाई हमारे यहाँ पे तो मतलब जिनके पास में हम हलवाई जो थे वो ओनर, वो पंजाब स्वीट हाउस, वहाँ समोसे भी खुद बनाते थे, डोसा भी खुद बनाते थे और मिठाइयाँ भी। तो शेफ कौन होता था हमें पता ही नहीं था। हम तो कभी ऐसे गए ही नहीं कि कोई ऐसे होटल के अंदर जिसमें कोई शेफ होता है, तो पता ही नहीं था। पर जब आप पहली बार आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि दिस इज द चॉइस दैट यू आर मेकिंग फॉर योर प्रोफेशन, क्योंकि ये इतना अनहर्ड था, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली तब तक थोड़ा दे हैड सीन मी कि मैं जो चीजें चॉइसेस मेरी होती थी वो ऐसी होती थी कि जो शायद बाकी सब लोग नहीं करते थे, मैं करता था एंड आई वुड डू वेल। तो मेरे से एक ही बार पूछा, आर यू श्योर कि ये करना है? मैंने कहा पता नहीं बट कर लूंगा। बट ये इंस्टिंक्टिव चॉइस थी आपकी? हाँ मतलब इट वाज समथिंग इंस्टिंक्टिव में नहीं, थोड़ा फिल्टर लगाए थे मैंने। हाँ। फिल्टर क्या थे, सो ओके पढ़ाई में बड़ा अच्छा था मैं। तो तब ऐसे होता है कि अच्छा आप क्या करोगे इसके बाद में, तो उस समय ज्यादा मतलब अगर बहुत अच्छे हो तो डॉक्टर या इंजीनियर, दिस इज व्हाट इट वाज। अभी भी यही है लार्जली। अब तो खैर बहुत हो गए हैं। माय डॉटर शी इज अ स्पोर्ट्स एनालिसिस करती है, मास्टर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में किया है उसने, एंड वो वर्ल्ड के टॉप फुटबॉल कोचेस के एनालिटिक्स पे काम करती है। तो अभी कुछ भी कर सकते हैं इफ यू आर गुड इन व्हाट यू डू। तो तब ये हुआ कि अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं कहा मतलब पता नहीं, तो आईआईटी चले जाओगे। तो आईआईटी वाज द टॉप। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे गुस्सा सा आने लगे कि तुम कैसे डिसाइड करोगे मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा मैं आईआईटी नहीं करूंगा। तो मेरा एक दोस्त था जो साथ में हम पढ़ते थे, उसको होटल मैनेजमेंट करना था, उसकी इच्छा थी होटल मैनेजमेंट करनी। होटल मैनेजमेंट एज ए सेड कि उस समय वो होता था, शायद अभी भी ऐसी होता है कि जो मतलब शायद और कुछ नहीं कर सकते वो करेंगे वाला हिसाब था। उसको होटल मैनेजमेंट करना था। वो एक दिन मेरे पास आता, कहता कैसा हुआ इंटरव्यू होटल मैनेजमेंट का? मैंने कहा कौन सा? आई टोल्ड यू आई फिल्ड फॉर्म फॉर यू। बिना बताए उन्होंने आपका फॉर्म भर कि दिया? उसने बताया था मुझे। मैं कहा मैं तो जाने वाला ही नहीं हूँ, तो इंटरव्यू था, मैं गया ही नहीं था उसके इंटरव्यू के लिए। कहते हैं मेरा आज इंटरव्यू है, मतलब यू शुड हैव एटलीस्ट गॉन, कि तुझे पता है कि आई वांट टू जॉइन डेस्परेटली, तो मुझे पता तो चलता कैसे होता है, क्या पूछते हैं। एंड सो ही वाज वेरी एंग्री एंड ये तो गलत कर दिया मैंने, ये टोल्ड मी। मैं कहा मैं चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। सो आई वेंट विद हिम। तो वहां पे गए तो तब वहां पे था कि लोग वेट कर रहे हैं एंड दी ओनली क्वालिफिकेशन था 50% नंबर होने चाहिए और इंटरव्यू होगा आपका। 3 साल हो गए, फिर मैंने देखा कि शेफ वाली में तो लोग नहीं जा रहे, तो शेफ वाली में चले गए। सो द चॉइसेस दैट यू मेक, हाउ यू गो अबाउट इट। तो फिर जब मैं पहुंच गया यहाँ पे कि अच्छा अब तो आप टॉप पे पहुंच गए, अब क्या करना है, तो मैं अपना होटल आता था, रास्ते में देता नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, NMIMS। तो कजन ऑफ माइन वो मेरे पास होटल एक दिन आया, कहता है कि मैं वहां जा रहा हूँ फॉर्म लेने के लिए। मैंने कहा क्या है वहाँ? तो वो मास्टर्स कोर्स है, व्हेन यू आर वर्किंग आल्सो, 3 साल का है। तो मैं मास्टर्स के लिए उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, ग्रुप डिस्कशन, ये वो सब कुछ होता है। आई वेंट विद हिम, मैंने भी फॉर्म ले लिया। मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपके दोस्तों का काफी रोल रहा है वो आपके। कजन था, उसका भी नहीं हुआ। They recommend and they don't make the cut. तो मेरा मेरा उसके अंदर हो गया। सो बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि माय पेरेंट्स नेवर सेड इट, बट फॉर माय कैलिबर मैंने पढ़ाई तो कम की थी। हाँ, मैथ्स में 99 आए तो हाँ फिर मतलब पढ़ाई अब तो कम खैर करिए। आज तो कुछ मतलब ही नहीं होता ना, 99 तो बेचारा गरीब हो गया 100 में से। बट इट वाज समथिंग, मैंने कहा नहीं ये मुझे करना चाहिए। तो मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट वो ज्वाइन कर लिया। व्हाइल आई वुड वर्क आल्सो, ये पार्ट टाइम कोर्स होता, 3 साल का वो। तभी ये टीवी का
चक्कर शुरू हुआ, तो कि आप ऐसे ऐसे हम एक टीवी चैनल लॉन्च होने वाला है, उसमें एक शो जिसमें एक एपिसोड होगा। और तो मेरे पास जब ये ऑफर आई तो मैंने थोड़ा सा पूछा, तो मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, तो कहते हैं आप पूछ क्यों रहे हो, मतलब इतनी बड़ी चीज होने वाली है टीवी पे और आपके लिए एक आधे घंटे का एक आपको एपिसोड मिलेगा, जस्ट वन, क्योंकि बहुत हर एपिसोड में अलग अलग शेफ्स आएंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या शो होगा, शो का नाम होगा श्रीमान बावर्ची। मैंने कहा ये तो पसंद नहीं है ना, मतलब अच्छा, मैं मास्टर्स इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, उस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं पोजिशनिंग की कैसे है, बुक्स हम पढ़ रहे हैं जिग जिगलर की, एल रीज की, ये सारी हम ये देख रहे हैं, और मतलब और वहाँ वैसे ही पढ़े लिखे लोग शेफ वैसे ही नहीं समझ आता था कौन होते हैं, उसमें से शो टीवी में करेंगे जिसका नाम है श्रीमान बावर्ची, मैं तो नहीं करूँगा। नहीं, सारे बड़े शेफ बॉम्बे में जितने हैं सब हाँ कर रहे हैं, आप कैसे? मेरे को तो बड़ा अच्छा लग गया, मैंने कहा सब हाँ कर रहे हैं फिर तो मैं ना ही करूंगा। सर रेबेलियस तो हो आप, जो मर्जी नहीं, मैं रेबेलियस नहीं होता, मैं कहता हूँ कि सब लोग इधर जाते हो, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। तो वो एंड वो एक्चुअली वो लीडर्स का ट्रेट होता है, क्योंकि जहां सब लोग जा रहे हैं वो तो फिर फॉलो कर रहे हो आप, जहां अकेले जाने की आपकी हिम्मत है वहां तो रास्ता ही नहीं होता। जब आप रास्ता बनाते हो तो आप लीड करते हो, जब लीड करते हो तो रास्ता भी बनाते हो और फॉलोअर्स भी क्रिएट करते हो। सो वंस यू डू दैट, देन एक बार आपको समझ आ जाए प्रोसेस क्या है, देन इट बिकम्स इजी, देन यू नो दैट दिस कैन बी रेप्लिकेटेड, दिस कैन बी डन, एंड थोड़ा थोड़ा आपको उसको फाइन ट्यून करते रहना पड़ता है, टू टेक द रोड लेस टेकन बेसिकली। करेक्ट। और यू क्रिएट अ रोड, यू क्रिएट अ रोड, रास्ता तो होता ही नहीं है ना, को रास्ता बनाना पड़ता है, और लीडर्स का काम ही होता है रास्ता बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तब लोगों को कॉन्फिडेंस है, अच्छा रास्ता यहाँ चल सकते हैं, पर किसी ने तो बनाया था वो, करेक्ट, किसी ने तो बनाया था। सो तो श्रीमान बावर्ची तो मुझे करना नहीं था, तो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्होंने कहा कि, मैं कहा नहीं, कुछ नाम अच्छा होना चाहिए, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो? मैं कहा हाँ जी, गिव मी फ्यू डेज। मैंने थोड़ा सा सोचे 4-5 नाम, उसमें से एक नाम खाना खजाना। 2 पार्टनर्स होते, एक ऑस्ट्रेलियन था और एक बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं अभी, हंसल मेहता। तो जो दूसरे शख्स थे ऑस्ट्रेलियन, होल्ड ऑन, व्हाट डिड यू से, खाना खजाना? ही सेड आई डोंट नो व्हाट द हेल इट मींस बट फोनेटिकली इट साउंड्स वेरी गुड। तो मतलब बताया, पसंद आ गया, तो वो चैनल के पास गए कि जी ऐसे ऐसे है। चैनल ने कहा कि तुम कौन होते बताने वाले, हमारा चैनल है, हमारा शो है, हम बताएंगे नाम क्या होना चाहिए, नाम वही रहेगा। दे केम बैक टू मी, वो चैनल वाले तो मान नहीं रहे। मैं कहा आपने अच्छे से बेचा नहीं है, आपको बेचना नहीं आया, आपने समझाया नहीं है, पैशन के साथ नहीं बताया, मैं आपके साथ चलता हूँ। आई वेंट, मैंने बड़े पैशन के साथ समझाया कैसे होना चाहिए, क्या है, वाई दिस, सारा लॉजिक ये करके दे एग्रीड। शो हो गया नाम खाना खजाना। तो मुझे तो अभी एक ही एपिसोड करना है। एक एपिसोड को मैंने जो है दे सेड कि आप ना बाकी सब शेफ से ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप इसके फूड कंसल्टेंट भी हो जाओगे शो के। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये आ गया, अच्छा हम ना इतने सारे शेफ्स के साथ में मिल रहे हैं, बट आप जिस तरह से करते हो ये है, वी वांट टू स्टार्ट द शो विद यू, वी वांट यू टू बी द फर्स्ट शेफ ऑन द शो। वेरी गुड। सो देयर वाज अ लेडी हु वाज अ होस्ट, एक एक्ट्रेस थी, और मैं शेफ। हमने पूरा दिन शूट किया एक एपिसोड। उसके बाद में हंसल कहते हैं, वो जो एक्ट्रेस है ना उसके रिएक्शन खाने के साथ उतने अच्छे नहीं है, योर रिएक्शंस आर वेरी गुड, ही टेल्स मी, ही सेड व्हाई डोंट यू होस्ट द शो और आपके साथ में शेफ्स लेके आएंगे। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ उसके साथ में, ठीक है। ऐसे हमने 3 एपिसोड शूट किए, आई एम होस्ट, अलग अलग शेफ मेरे साथ आए, वो शो CTV में जमा किए गए, तीनों रिजेक्ट हो गए, ऑल 3 रिजेक्टेड।
उसमें कांस्टेंट फिगर तो मैं ही था। हम्म तो शो फिर मैंने कहा नहीं, होस्ट तो लेडीज होस्ट होनी चाहिए शो में, मेल विल नॉट वर्क। हम्म तो फिर से शूट शुरू हुई, एक लेडी को होस्ट बनाया गया, अलग अलग शेफ्स, लेकिन अब मुझे नहीं बुलाया, ये तो रिजेक्ट हो गए थे। एक दिन फिर फोन बजता है, हंसल मेहता जी, संजीव आई नीड योर हेल्प। क्या हो गया? वो ना हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं जाल स्टूडियो करके, और इनके साथ शूट करना तो वो आए नहीं है, द ओनली पर्सन हु कैन डू इट इज यू। और अरे मैंने कहा मेरे तो रिजेक्ट हो गए, तुझे पता ही है, मतलब मेरा क्या कहते मेरे तो पूरा सब क्रू आया हुआ है, सब कुछ है, तो मेरे तो वैसे ही पैसे गए हैं सब कुछ, तो इफ यू कम तो ठीक है। मैंने फिर वही मोटरसाइकिल तो वही थी हमारे पास, पहुंच गए वहां पे। आई हैड नॉट प्लान्ड, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे, कुछ किया, शूट कर दिया। हाँ जैसे भी उसने वो कुछ भी किया, उसको एपिसोड को चलाया चैनल ने, एंड आफ्टर दैट एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने वो मूवी देखी मिसेस जो अभी आई है? मुझे पता है वो ना? मैं बहुत सालों से मैं कहता आ रहा हूँ, कल हमारी ये डिस्कशन इस बात पे हुई, हाँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, मैंने देखी नहीं है बट हाँ आई नो द प्रेमिस, इट्स नॉट, या एंड आई एग्री कि ये हमारे यहाँ पे जो जेंडर बायस है, वो लाइक माय हाउस एज अ चाइल्ड एंड मेनी पंजाबी हाउस होल्ड्स, मैन इन द किचन इज नॉट अ रेयरिटी, या especially special occasion cooking. So my mom is vegetarian, my dad would eat non-vegetarian. So Sunday को non-vegetarian बनाते थे, एंड उनको अच्छा भी लगता था, बनाना भी अच्छा लगता था। तो हमारे घर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किचन में कोई कौन है, मेल है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी। But you're saying it's a leisure activity then in many That's households. right. It's not a responsibility. That is correct. Yeah. That is correct. But like I often feel, and I say this very honestly, I can cook because it's something that I learned Sure. as, again, I feel like it's a basic life skill. I think Agreed. सबको ही आना चाहिए, 100%. gender non-specific. 100% आनी है ना? चाहिए। आई थिंक औरतों से ये उम्मीद जो हम रखते हैं कि खाना, इतनी वैलिडेशन जो होती है एक लड़की की, हम उसके कुकिंग स्किल पे बेस करते हैं, और ये मुझे आज तक नहीं समझ आया। गलत है। गलत है। आई थिंक दिस इज, एंड मैं एक हमेशा कहता हूँ और बहुत सालों से कह रहा हूँ, so इसलिए कल वो जो हमारी मीटिंग थी उसमें ये कहा कि यू बीन सेइंग इट, सो द पॉइंट वाज कि आप इतने टाइम से कह रहे हो पर उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहे हैं, दिस इज बीइंग टॉक्ड, और मैं दैट डजंट मैटर, बिकॉज दैट आई, मेरे लिए वो फिल्म नहीं है, मेरे लिए लाइफ है, आई सी इट, आई फील इट एवरी डे एंड आई वॉइस इट, कि घर में, क्योंकि एक तो खाना बनाया किसी ने, उसकी रिकग्निशन नहीं है, और उसमें गलतियां अलग से निकल रही हैं। इसमें नमक कम था। रियली? तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई ऐसे, आई से दिस ओपनली, आज से नहीं, मैं इतने सालों से कह रहा हूँ, तो कहते हैं आप तो लड़ाई करवाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई थिंक यू हैव टू स्टैंड अप, यू कांट जस्ट टेक इट। तो मैं कहता हूँ कोई ऐसे ना कभी कोई गलती निकाले, आपने बनाया और किसी को पसंद नहीं आया, तो बंद कर दो उसके लिए खाना बनाना, खुद बनाने के लिए। ये आई एग्री विद दिस, बिकॉज हाउ कैन एनीवन डू दिस टू एनीवन? या it's not done. It's not done. It's not done. मतलब ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है, और अपनों का मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, I have goose pimples here. I can't stand it. Yeah. Do you cook for your wife? Of course. What is the best compliment you've ever received for your cooking? And from whom? There's no end to it. There's no end to it. It's the best. एक one that stayed with you ना, कि किसी ने कुछ बोला और रह गया वो आपके साथ। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, there are million stories like that. Every day I hear it. So ऐसा नहीं है कि कोई कम या कोई ज्यादा. It's मतलब पता नहीं कितने की जानें बची हैं, कितने लोगों की शादियां बची हैं, कितने लोगों के, मतलब ऐसी स्टोरीज हैं that are so touching, so touching. मैंने कहीं पढ़ा था सर कि आपका शो देख के बहुत लोगों ने ये प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया. It's almost like they started believing that this is a worthwhile profession. That's true. Any story that comes to mind that somebody shared with you and they said that I didn't realize that this is a potential that I had and अब मैंने उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया है? हजारों
हजारों शेफ्स मुझे मिले होंगे, मिलते हैं हर रोज, मिलते हैं, वुड कम एंड टच माय फीट कि सर इससे पहले शेफ किसी को पता ही नहीं था। जब आपने बताया तब पहली बार पता चला कि शेफ क्या होता है। पीपल डिडंट नो व्हाट अ शेफ वाज। ऐसा नहीं कि शेफ नहीं था, रिकग्निशन जो मिली, मतलब अभी भी मैं सब शेफ्स को बोलता हूँ, मैं कहा, अभी मत सोचो कि बहुत बढ़िया हो गया, देयर इज, इट्स नॉट इवन द बिगिनिंग। तो मतलब मैं बहुत बड़े ऑफिस में था करीब 15 दिन पहले, और मैंने बहुत जोर से मैंने बोला, क्योंकि मेरी जहाँ मैं बैठा हुआ था, मतलब तो वहाँ पे नेम प्लेट्स लगी हुई थी, उसमें लिखा था पद्मश्री श्री संजीव कपूर। मैंने कहा पद्मश्री मिल गया मुझे काफी साल पहले, पर मैंने कहा आप सारी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ पर। म्यूजिक, बहुत सारे पद्मश्री होंगे, पेंटर बहुत सारे हैं, डॉक्टर बहुत सारे हैं, शेफ में हम गिने चुने एक दो, वो भी इस साल एक मिल गए। मैंने कहा जब मेरा अनाउंस हुआ था ना प्रेसिडेंट हाउस में, क्या है, सो द कैटेगरी में इट वाज सेड अदर्स, अन्य। ऐसे मतलब तो मैं शेफ्स लोग बोलता हूँ कि मत सोचो कि अभी लड़ाई खत्म हो गई है, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। तो जब मुझे याद है अभी भी काफी साल पहले मुझे मिला था, तो लोग कहते हैं अब तो हमारी लाइन खुल गई सर। अब मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू बी देयर, द बॉडी ऑफ वर्क दैट यू हैव टू क्रिएट, एंड ऑन दैट आई सी, मतलब मेरे से बहुत जो इस फील्ड में आना भी चाहते हैं तो मेरे से बोलते हैं सर हाउ टू बिकम सेलिब्रिटी शेफ। मुझे बहुत गुस्सा तो आता ही नहीं, अब हंसी आती है। तो मैं उनको एक ही बोलता हूँ, मैंने क्रिएट अ बॉडी ऑफ वर्क दैट इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। आपने वो कर लिया तो अपने आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। एक्सीलेंस बेसिकली। या बिकॉज बट अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रिटी की भाषा चेंज हो गई है, परिभाषा चेंज हो गई, भाषा नहीं परिभाषा चेंज हो गई। आज कौन है सेलिब्रिटी आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जिसका इट्स नॉट वर्थ, बॉडी ऑफ वर्क इज नॉट वर्थ सेलिब्रेटिंग, इज नॉट अ सेलिब्रिटी फॉर मी, नॉट एट ऑल। Just because you have millions of followers means nothing to me. If you cannot touch lives, if you have not created a legacy, because celebrity creates followership, and we don't want a world where meaningless followership is there. अंधविश्वास नहीं चाहिए। We need आपने किसी भी चीज में आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप शायद गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हैं, आप शायद रिकग्नाइज नहीं हुए, मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। इम्पैक्ट वर्क दैट इज वैल्यूएबल एंड बिल्कुल, आप जिसकी वजह से आप ये कह सकेंगे कि आपने ये कंट्रीब्यूशन रहा है आपका। इफ यू कैन डू दैट, फॉर मी यू आर अ सेलिब्रिटी देन, अदरवाइज नो। So what is a Michelin star and why is it so coveted? और कैसे मिलता है, मतलब इसका थोड़ा मुझे समझाओ। अच्छा। कि because we chase this Michelin star, like let's say we are making a reservation, okay, anywhere in the world, and you're like, oh, this restaurant we have to go to, it's a Michelin star restaurant. What is this? What is the fascination of this Michelin star? Okay, so this was started many years ago by Michelin tire company. कि मतलब और कैसे अब टायर बिकेंगे, टायर तब बिकेंगे जब गाड़ी ज्यादा चलेगी। गाड़ी ज्यादा कैसे चलेगी, तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छे कोई रेस्टोरेंट्स हैं उनको हम बताएं, उनको रेट करें, तो 3 स्टार, 1, 2 या 3, ये रेटिंग सिस्टम बन गया कि 1 स्टार रेस्टोरेंट जो है आपको जाके खाना चाहिए, 2 स्टार है तो आपको थोड़ा सा डिटोर भी करना है ना, तो जाके आपको खाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैवल के टाइम की बात हो रही है। एंड 3 स्टार है तो आपको तो बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहिए। तो उसका प्रोसेस हो गया, ऐसे ऐसे करके रेस्टोरेंट्स को स्टार्स तो जब शुरू हुआ और आज तक वही है, रेस्टोरेंट्स आर रेटेड एज मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स। और मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, आप जैसे कि ओलंपिक, आपको ओलंपिक मेडल नहीं मिला, आप बहुत तेज भागते हैं, लेकिन आपने तो एंटर ही नहीं किया था, तो आपको मिलेगा ही नहीं, राइट? करेक्ट। ओ, ओलंपिक्स में कैरम बोर्ड का तो गेम ही नहीं होता है, राइट? तो भी नहीं आपको ओलंपिक मेडल मिलेगा, आप कितने भी अच्छे खेल लो। मिशेलिन स्टार जो है, मिशेलिन जो रेटिंग्स करते हैं, दे रेट
नॉट इन ऑल मार्केट्स, दे डिसाइड कि कौन सी मार्केट में रेट करना है। It's a random thing then. No, it's not random. It's their business. Is No, there? in the sense. आप कौन से मार्केट में माल बेच रहे हो, आपकी कॉल है। वो कौन से मार्केट में अपने रेस्टोरेंट्स रेट करना चाह रहे हैं, उनकी कॉल है, उनका बिजनेस है। But it's basically you're saying it's not accessible to all. ना, it's not an option for all. No, जिस मार्केट में अभी इंडिया में मिशेलिन स्टार है ही नहीं। It's not that कि एक्सीलेंस नहीं है। मिशेलिन is not rating restaurants in India. That's it. वी डोंट प्ले अमेरिकन जो फुटबॉल है, हम नहीं खेलते हैं, तो उसमें वर्ल्ड चैंपियन हो ही नहीं सकते। सो इंडिया में मिशेलिन जो है डज नॉट ऑपरेट। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज में सो टिपिकली सिटी बेस्ड होता है। जैसे यूएस में पहले हो गया, न्यूयॉर्क में तो था, वॉशिंगटन डीसी में नहीं है क्योंकि मिशेलिन ने शुरू नहीं किया था तब। लॉस एंजलिस में है, सैन एंटोनियो में नहीं है, मिशेलिन ने नहीं किया था, धीरे धीरे करते हैं। इंडिया में नहीं है, दुबई में अभी शुरू किया है, कुछ साल पहले सिंगापुर थाईलैंड भी है, इंडिया में भी नहीं है। सो इट इज अ मार्क ऑफ कि आप उसको जाके इन मिशेलिन इंस्पेक्टर्स होते हैं, टेस्ट करते हैं और वो 1, 2 या 3 कि अगर देने लायक है तो देंगे, ऐसे है एंड दैट्स इट। रेस्टोरेंट रेट होते हैं, शेफ्स नहीं रेट होते हैं। सो कई बार बहुत लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि मिशेलिन स्टार शेफ, ज्यादातर जो जैसे फ्रांस वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज में और ऐसे जो ये ओनर रन, दे आर शेफ ओन्ड रेस्टोरेंट्स। अनलाइक इंडिया, इंडिया में भी वो कॉन्सेप्ट उतना नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। तो वहां पे जो रेस्टोरेंट जिसको मिशेलिन स्टार मिला, वो शेफ अपने आप में कहना शुरू कर मैं मिशेलिन स्टार शेफ हो गया। Otherwise, there is nothing else. Michelin does not say that you are a Michelin star chef. It says the restaurant is a Michelin. A restaurant is rated. Chef is not rated. It's a restaurant experience. Food is one part of it. Got it. It's not. So ये बहुत कम लोगों को ये पता होता है। तो इंडिया में कोई क्यों नहीं है? इंडिया में है ही नहीं मिशेलिन। जब होगा तो तब देखी जाएगी। जब होगा, आप हो सकता है कि कोई ऐसे like I know एक कोई रेस्टोरेंट, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो बहुत अच्छा काम उसने किया एक कंट्री के अंदर। मिशेलिन तब था नहीं, मिशेलिन जब आया तब तक उसने छोड़ के दूसरी जगह कर लिया था। जैसे ही छोड़ा था मिशेलिन वहां आ गया, उस रेस्टोरेंट को मिशेलिन मिल गया। तो जो शेफ उसके नीचे वाला ही था, he became a Michelin, he will say मैं मिशेलिन स्टार क्योंकि मैं जब सारा सेटअप किया और तो वो बेचारा, बट ना उसका था ना उसका था, वो रेस्टोरेंट का था। तो इंडिया में कब आएगा? It will not come in a rush. So why is the food business considered to be hard to crack? Because it is hard. Because a lot of restaurants we see historically, let's say, I mean from a real estate perspective also, when we are like retail leasing, you know, they live a life cycle of a few years and then you see many of them kind of exit and new ones come in place. Sure. What makes this business hard to crack and why is it not considered as a foolproof thing to enter? No. It is because there's no entry level barrier. So entry level barrier जो बहुत कम जिस बिजनेस में होता है, सब लोग तो ये तो हम ही कर ही लेंगे। कोई हेयर सैलून नहीं खोलता है, कोई हॉस्पिटल का कूड़ा इकट्ठा करने का बिजनेस नहीं सोचता इंट्यूटिवली, तो जिंदगी में एक बार रेस्टोरेंट खोलेंगे। मेरी मम्मी दही भल्ले बड़े अच्छे बनाती है, एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। नहीं, दही भल्ले बनाती है, इसका रेस्टोरेंट कैसे हो जाए? सो देयर आर पीपल हु थिंक दैट दे कैन ओपन अ रेस्टोरेंट, एंड कई ऐसे होते हैं और ये बहुत सालों से चलते हैं और मैं बोलता हूँ ऐसे, मैंने कहा मत करो, पैसे हैं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को सेटल करना है, रेस्टोरेंट खोल देते हैं, बच्चा भी खुश हो जाता है। मैं कहता हूँ मत करो, उसकी ना एक्सपर्टीज है ना चलाना आता है। नहीं, कितने लगेंगे? 2-2.5 करोड़ उतना तो लगा देंगे। मैं कहा आप लगा दोगे, डूब भी जाएंगे। हाँ, I'm okay, डूब जाएंगे तो। Because many people are willing to lose, that is why they lose. That's an interesting point. Because they are willing to lose. कि नहीं भी चला तो ठीक है, बस तो नहीं चला, खत्म, सर ओके विद इट। सो बहुत सारे लोग जिनकी कैपेबिलिटी नहीं है, जिनको बिजनेस चलाना नहीं आता,
एक्सपर्टीज नहीं है. दे थिंक दैट बाय opening a restaurant it will run. It doesn't work that way. It doesn't work like that. What makes a good restaurant? If you were to give me top 3 things that make for a good restaurant. No, देखो ये बड़ा बहुत पहले हम कहा करते थे, restaurant is location, location, location. Still is true. Location, but आप मतलब उस neighborhood में होने चाहिए जहाँ business है. Catchment होना चाहिए. होना चाहिए. That's a basic चीज है. Product आपका अच्छा होना चाहिए. But अगर अच्छे product वाले 10 हैं तो differentiated होना चाहिए. फिर आपके अगर प्राइसिंग ठीक है, यू रन अ टाइट शिप, यू विल डू वेल. हमारा पहला रेस्टोरेंट 25-26 साल हो गए लुधियाना में, सराबा नगर में, चलता है, फर्स्ट क्लास भरा रहता है. सो इट इज नॉट, इट्स अ फ्रेंचाइज आउटलेट, बट सारे हमारे फ्रेंचाइज जरूरी नहीं है कि वैसा काम करें. Not all will take up the same business. Will not. Some will shut down also. So it is tough. There are many variables, especially जहाँ पे cookie cutter नहीं है. जैसे quick service में, जैसे McDonald's है, right? वहाँ पे process इतना set है कि frozen टिक्की आएगी, bread बनी आएगी, आपने deep fry करना, टूम बोलेगा लेके, उसमें ऐसे शेफ भी बनने की जरूरत नहीं है. But all that process has been set over the years. वो location भी जो set करने की उनकी जो पूरी research है, the way they have the brand pull, they can get lowest rental from real estate people. So they will survive, they'll make money. Yeah. I mean, I would rent it out to an institution as large as that, because for me on a rev share model, I know it's a no-brainer. It's a no-brainer. Yeah. तो ऐसा नहीं कि ये tough था. Anybody who's जिनको ये करना आता है वो थोड़ी लूज करते हैं बिजनेस. One argues that McDonald's actually was more a real estate play than it used to be. Yeah. It used to be. That's the story. Yeah. No longer. इंडिया में कहाँ है रियल एस्टेट में उनका. अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ. ऐसे हम लोग ना, मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि genuinely if somebody asks me who my favorite chef or someone whose food I enjoy is my mom. What are your memories of your food that your mother made? And why do we romanticize माँ के हाथ का खाना so much? Emotion है, nostalgia and emotion दोनों उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं. When you are growing up, especially not अब नहीं पहले जाए कि ना generation, आपकी जो celebration होती हैं, पहले जो celebrate करने के मौके होते तो घर में family के साथ में ज़्यादा होते. So all the best memories कि आपका celebration में होली हो रही है, दिवाली हो रही है, रक्षाबंधन है, खाने के साथ हो रही है. राइट? तो खाना इज सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इज खाना, ये साथ में जुड़ा हुआ है. क्रेडिट खाने का किसको है? मदर को है हमेशा. तो मदर का जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है इंडिया के अंदर है, लव लैंग्वेज, खाना बनाना, इज फूड. अभी भी मतलब अभी मैं यहाँ शूट के लिए आ रहा हूँ, तो मैं I always would say bye to my mom. Say, अच्छा नाश्ता खा लिया? Right? So that's the only language of love that they have ever known. So when someone has expressed that love over the years, you're bound to consistent है. Yeah, true. Circling back to consistency. Correct. Yeah. So consistent है. तो आपके बाद में will stick with you. So you'll go back to, and there's no way. कितना भी माँ खराब खाना बनाती हो, टेस्टी बिल्कुल ना हो, फिर भी बहुत अच्छा है. आपको अपनी मॉम के हाथ का खाना अच्छा लगता था ग्रोइंग अप? हाँ. So, नहीं ऐसा नहीं था कि सारी चीजें अच्छी लगती थी. मतलब वो सर्दियों में अदरक की सब्जी बना के मेरे को देते, ग्रेट करके ना, उसकी ग्रेट क्या है ये, नहीं अच्छा होता है. फिर जैसे अभी मिलेट्स इतने आ गए ना, वो हीट क्रिएट करता ना, हीट क्रिएट करता है. राइट? पर कोई अदरक की सब्जी कोई खा सकता है, मतलब बट खाते थे हम खुश होके. आई एम ग्लैड कि हम सब कुछ खाते थे. तो अभी मतलब माय डॉटर्स थिंक कि मतलब आप सब कुछ खा लेते हो, कभी कंप्लेन ही नहीं करते हो. एंड दैट्स अ फैक्ट. आई कैन ईट एनीथिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मुझे तो अच्छा भी लगता है. नॉट बिकॉज आई एम अ शेफ, बिकॉज सब खाया है, सब कुछ खाया. तो आई स्टिल रिमेम्बर, अब मिलेट्स इतने आ गए ना, ये फिंगर मिलेट, रागी, नाचनी, ये सारे वो, तो हमें तो पता नहीं होता था ये क्या है. पर कभी ऐसे ना गंदी सी ऐसी रोटी ऐसी मिलती थी मिलेट वाली, तब आती थी, यही रागी वाली, हमें तब नाम भी नहीं पता था. तो मैंने क्या दे रहे थे, सीमेंट की रोटी है,
मतलब कि बताने के लिए भी कोई तो वो बोल दे नहीं, मतलब ऐसी ताकत आती है इससे, राइट, व्हिच इज राइट, बट नॉट दैट कि वो अच्छे से भी बनानी आती हो। अब हमें पता है कि कितनी सॉफ्ट रहती है, कितने ऐसे, ये साइंस होती है, ऐसे बनती है, इतनी सॉफ्ट बन जाती है। और जिसने वो नहीं खाई हुई और जिसने वही वाली खाई, तो कहते हैं ये तो बहुत ही ग्लूटेन फ्री रोटी। हाँ, ग्लूटेन फ्री। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, आपने इतने सारे जो अब बहुत पॉपुलर शेफ्स हैं, है ना, मास्टर शेफ पे भी, वेदर इट्स रणबीर ब्रार, वेदर इट्स विकास खन्ना, व्हाट इज योर रिलेशनशिप लाइक विद दीज, बिकॉज आई बिलीव you've mentored, you know, some of them, and All of them, I can say. all of them. I would argue that probably they've almost kind of chosen this line because they were, you know, motivated by your journey. True. No, I would say कि इस कंट्री में अभी भी जितने होंगे, most of them I would have some significant role, and because I've always believed, जब टीवी चैनल में मैं शुरू कर रहा था, सब लोग बोलते अरे आप सिर्फ आप ही करोगे, मैं कहा नहीं, बहुत सारे शेफ ने, तो आप अपना कंपटीशन क्रिएट करोगे, मैंने कहा नहीं, कंपटीशन नहीं है, इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज नहीं है, वी नीड अभी भी, मतलब सो आई वाज विद विकास एंड रणवीर लास्ट वीक, एंड तो वही बात हो रही थी, सो आई टोल्ड रणवीर लास्ट मंथ, कुछ मैं उसको बता रहा था, मैं कहा तुम लोग को अगर ये लग रहा है ना कि तुम लोग विराट कोहली हो गए, अभी तुम विनू वांकड भी नहीं हो, सो दैट जर्नी इज, जो लोग सोच रहे हैं वो अभी शुरू भी नहीं हुई है, so you have to make sure that you become mentor to many. How do you do that? You have to have a lineage. तो अभी भी, मतलब मैं हमेशा सोच रहा होता हूँ कि ये और अच्छा कैसे कर सकते हैं, how can Ranveer do better, how Saransh can do better, anybody, Kunal, Ajay, whoever. So मैं दिल से चाहता हूँ कि और अच्छा वो कैसे कर सकते हैं, तो I सबको मैं बोलता हूँ कि आई विल ऑलवेज हैव टाइम फॉर यू, कभी भी कुछ भी होता है, मतलब आई हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ देम। आई जेन्युइनली बिलीव कि बहुत जरूरत है अभी इसमें, अभी इसकी, हमारे फील्ड की कहानी अभी शुरू नहीं हुई है, हमारे शुरू नहीं हुई है कि अभी स्कोप है, शुरू तो हो गई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी शेफ की जैकेट की, शेफ की तो बहुत रिस्पेक्ट है अब। I mean, you've had a huge role to play in that, but it feels cool to say you're a chef now. Yeah, it is, but still it is the beginning. So मैं आपको पद्मश्री की बता रहा था, तो जब मुझे जिस वक्त मिलना था अदर्स कैटेगरी में, तो लेटर आता है आपको कि आपको ये मिल रहा है, ऐसे ऐसे है, आप ऐसे करेंगे, ड्रेस रिहर्सल है उसकी, और ऐसे है, और नेशनल ड्रेस आपको पहननी है, तो मैंने कहा कि मैं शेफ कोट पहन के आऊंगा, because I feel ki proud and not just for me, the whole industry. Yeah, it's a representation of whole all chefs of India. तो मैंने कहा नहीं, वो नहीं आप कर सकते, तो मतलब कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे पास पहले भी रिक्वेस्ट, मैं पहले तो शेफ कोई मिले नहीं है, कैसे रिक्वेस्ट है, नहीं, जैसे डॉक्टर्स को भी देते हैं ना, तो डॉक्टर हम डॉक्टर का कोट पहन के आएंगे, तो मैंने कहा उनकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, कहते नो बट दिस इज वी हैव डन, सो दैट इज नॉट अलाउड। मैं कहा लेकिन यूनिफॉर्म सर्विसेज में आप डेकोरेट करते हो, आर्मी वाले, नेवी वाले, तो ये भी तो ये यूनिफॉर्म है, पुलिस वालों को करते हो, मैं कहा हमारी वो नहीं है, दिस इज अ यूनिफॉर्म। से नो सर नॉट, मेरा तो दिमाग सटक गया, मतलब अत्ता माजी सटक गई, मैंने कहा तो मैं आऊंगा शेफ कोर्ट में, देना है तो दो, रोक लेना आप मुझे। एक्चुअली रोका तो नहीं होएगा, मुझे लगा कि आप गए तो उसी में हो गए। मैं उसी में गया, मेरी फोटो वैसे ही है, शेफ कोर्ट में ही है, और कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी ने पूछा भी नहीं। चुपचाप जो राष्ट्रपति भवन का शेफ था, वो सब जैसे ही पता चला, वो लेने के लिए मैं वहां पे आया, मैं उसके साथ, वो भी शेफ कोर्ट में था बेचारा, वो तो पूरी यूनिफॉर्म में था, तो वो मुझे लेने आया, उसके साथ में अंदर गए, मतलब किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, बट दिस इज व्हाट हैपेंड
Yeah. I think it's really important that जब तक किसी भी इंडस्ट्री में से स्टार्स नहीं निकल के आएंगे ना, people are not going to be motivated to give करेक्ट it the respect that it needs and to actually be a part of it. करेक्ट सो इसीलिए मैं जैसे ये जितने हैं मैं कहता हूँ कि यू नीड मोर स्टार्स Yeah, you need more stars. दे नीड टू बी मोर सक्सेसफुल सी सिर्फ स्टार्स जो हैं वो नोन है बट सक्सेस नहीं है जैसे मतलब मैं मास्टर शेफ राइट हमने एक अपना चैनल के लिए फूड महा चैलेंज किया था तब तक मास्टर शेफ नहीं शुरू हुआ था इंडिया के अंदर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मास्टर शेफ के जितने विनर्स हैं दे हैव टू डू वेरी वेल बहुत अच्छा उनको करना चाहिए दैट्स व्हाई वो सिलेक्शन वैसी होनी चाहिए उतना और फिर उनकी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए फिर उसके बाद में उनको सक्सेस उनकी पूरी जर्नी क्रिएट करनी चाहिए बट वो पहले अच्छे लाने चाहिए ताकि उसके साथ में वैसे ही होना चाहिए रिगरस प्रोसेस होना चाहिए इतने सालों में हार्डली वी हैव क्रिएटेड विनर आप गिन के बता दो कौन थे जो फूड वहाँ चले हमने एक ही सीजन किया था आई गारंटी उसका जो विनर है बिकॉज वी मेड श्योर आज भी ही कैन कॉल मी ही वुड स्पीक टू मी वो आज भी बाकी सब विनर से बड़ा है Mentorship. सारांश गोयला नाम है इसका सो सारांश इज बिगर देन एनी ऑफ द मास्टर विनर्स बट उनकी हैंड होल्डिंग उनको वो करना बट आई कैन ऑल्सो डू जैसे अभी मैं फिनाले में गया तो वहां थे मैंने सबको बोला मैं कहा ये मेरा कार्ड है आपको कोई गाइडेंस चाहिए कुछ चाहिए बिकॉज आई जनरली बिलीव कि जब तक स्टार्स सक्सेसफुल नहीं क्रिएट होंगे ये इंडस्ट्री नहीं बड़ी होगी ना वो किसी भी में नहीं हो सकता नहीं है हो सकती till the time you don't feel motivated by seeing really like successful people yeah and resonating with them thinking that you know I can also become this person yeah and it seems very attractive to become this person आप नहीं करोगे उस काम को ही नहीं करोगे and you need many people to want to do a job to make that industry a large industry. That's right. अभी भी हमारे मतलब जो रिकॉल फिल्म स्टार्स क्रिकेटर्स मतलब एज एन एक्सपर्ट आज भी आपको खाने के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आपको अभी भी फिल्म स्टार ज्यादा दिखेंगे शेफ से It's true. It is true. That Says says a it lot all. actually. Says a lot. Says a lot. Says a lot. Yeah. मैं तो एक ही ब्रांड कर सकता हूँ It's true. Actually, I didn't think of it like that. Think about it. I mean, chefs should be Absolutely. selling food, yeah. एक्सपर्ट आप वही बता रही हो अच्छा होता है कौन कह रहा है True. Very true. So long way to go. Long way to go. But in this long way, sir, because you mentioned Hansal Mehta, sir, and you know how he was kind of the director, I believe, of Khana Khazana. No, he was creator of Khana Khazana. He was creator of Sanjeev Kapoor. Yeah. So he says कि क्योंकि scam भी उन्होंने बनाई थी. हाँ, I know. मुझे बहुत बढ़िया लगा वो. So scam. I love whatever he does actually. Yeah. So Hansal का क्या कहते हैं? My first scam was Sanjeev Kapoor. but he's become a chef. Yeah. He loves to cook. I think I've seen a video of him also. Yeah, loves to in the cook. kitchen. Yeah. Loves to cook. And if he were to make your biopic, Yes. who would you like? Only he will. Only he will make it. Only but वो कौन star it is करेगा decided. उसमें? हाँ. It is decided that he'll make. उसका नाम भी decide हो चुका है. ठीक है. Only and this is I announced it publicly because he knows my he knows you story. in and out. Yeah. He knows my struggle. He knows and so whenever he feels, whenever the time is right, मैंने तो उसमें कुछ नहीं करना है मेरा तो. But who would you like to star in? मेरी एक्सपर्टीज नहीं है. मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ना. पर ऐसा कोई फेस नहीं है जिसको लग के आपको लगता है हाँ ये अच्छा लगेगा. नहीं तो ये अच्छा ये this is much before Vicky Kaushal was Vicky Kaushal. So I felt Punjabi लंबा चौड़ा. So when I saw मैं मसान देखी थी. मसान is such a beautiful film. So विकी की तो मुझे एक और विनय पाठक एक्टर है. So विनय we were shooting तो तब तो मुझे मसान का पता नहीं था. तो this is कि मसान देखिए नहीं देखो कहीं भी लोगे ना तो आप जरूर देखना. Then I saw that. So wow.
एंड आई सॉ विकी कौशल एक्टिंग, तो तो मेरा बड़ा क्लोज दोस्त है। I think Vicky would be a good pick. हाँ, तो मेरा जो ताज होटल के सीईओ है मेरा बैचमेट है पुनीत चटवाल, सो पुनीत से तो ऐसे ही, क्योंकि बायोपिक ऐसे कुछ न्यूज व्यूज में भी आ गया था कि हंसल इज डूइंग, कौन मेगा, इट्स हिज चॉइस। Yeah. तो ही सेज हु डू यू थिंक, तो आई सेड विकी कौशल। अच्छा, व्हाई? मैं कहा नहीं, you know, because I had said much Yeah. ahead of His time, success. but yes, but I've spoken, क्योंकि ये थोड़ा सा बीच में ऐसे हवा हो गई थी ऐसी बायोपिक हंसल बनाएंगे, तो 3-4 बड़े बड़े स्टार्स, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मेरी बात हुई, they were all excited कि Of course, I think it'll be legendary. I'm excited. जब भी बने. हम अपना काम को ऐसे ही करते रहेंगे। सर, अपने बिजी स्केड्यूल से आप क्या करते हो रिलैक्स करने के लिए? व्हाट डू यू डू टू अनवाइंड आफ्टर आवर्स टू जस्ट चिल? I chat like this. So मैं जो कुछ करता हूँ मैं एंजॉय करता हूँ, नहीं तो नहीं करता। That's a good way to live. Yeah. Yeah. Otherwise तो पागल हो जाऊंगा मैं। So I only do things that I want to do. तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मतलब अगर मैंने हाँ कर दिया किसी चीज की तो मैं तो एंजॉय करूंगा फिर। आपको मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। नो सीरियसली, बिकॉज क्या कर रहे हो आप, आगे बैठ के गप्पे मार रहे हो और यही कर रहे हो। हाँ, correct. That's exactly what it is. And maybe it will people when they watch it they will like it and maybe कोई यूजफुलनेस भी होगी, कुछ इम्पैक्ट भी होगा। 100%. तो और क्या चाहिए आपको? आप जितनी सारी चीजें कर रहे थे आप इसीलिए कर रहे थे कि दुनिया में आप कुछ मीनिंगफुल, कोई मीनिंगफुल कोई आप चीज करो। True. तो आप बैठे बैठे वो भी होगा तो और क्या चाहिए। अच्छा सर, क्विकली बिफोर यू गो, हम एक आपसे गेम क्विकली खेलेंगे, क्योंकि हाउ कैन आई पास अप दिस अपॉर्चुनिटी? मैं मतलब इंडिया के बेस्ट शेफ के साथ बैठी हूँ, तो आप मुझे ना पल्स ऑफ प्रेपरेशन एकदम फटाफट बता दो। व्हाट इज द पल्स ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ अ गुड कप ऑफ चाय? गुड कप ऑफ चाय अगर आपको चाहिए तो सिर्फ आपको पता होती है कि आपकी चाय कौन सी है। इट्स सब्जेक्टिव। वो सिर्फ आपको पता होती है कि आपकी चाय कौन सी है। जब भी आप किसी और से मंगवाओ ना तो उसको ब्रेक इट डाउन धीरे धीरे और दोबारा उनसे पूछ लो कि, क्योंकि कहीं पे भी जाओ ना, होटल में आप 5 स्टार में चले जाओ, जैसे तो मेरा केस है, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, आप बताओ। मैं कहता हूँ कि मुझे ना आप कप प्री हीट करना, उसके अंदर गर्मा गर्म पानी देना, और अगर टी बैग वाली है टी बैग उसमें डालना मत, साइड में अलग से देना। कप जो है ऑलमोस्ट फुल करना पानी से, और साथ में हॉट मिल्क थोड़ा सा देना, और कुछ नहीं चाहिए। नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू डू। मुझे कितनी देर तक उसमें वो डिप करनी है, ब्रू करना है, निकालना है, और कितना मुझे दूध डालना है। जैसे फ्लाइट में बैठे हो ना तो डाल के दूध डाल, मैं कहना मुझे पकड़ा तो मैं डाल लूंगा, क्योंकि उधर डाल दिया दूध तो हो गया काम उसमें। सो ईच पर्सन की सो सब्जेक्टिव, तो आप उसके अंदर रूल आपका ही रूल है और उसी रूल से जियो, पर आप उसको ब्रेक डाउन करके रखो, नहीं तो नहीं समझ आता लोगों को सुना ही नहीं देता। कल हुआ मेरे साथ में, दिस इज इन अ 5 स्टार होटल जहां पे मैं बहुत जाता हूँ, और मैंने कहा ना सर मसाला चाय बनाओ, मैंने कहा नहीं बना सकते। नहीं सर मैं ऐसे, अच्छा ओके। मैंने कहा यही सारी चीजें, बट मैंने कहा क्योंकि अभी रेडीमेड आप बना रहे हो, उसमें मसाला अदरक डालोगे, ये डालोगे, बट दूध जो है ना वो एक तो पत्ती भी कम होनी चाहिए, और दूध में नहीं पानी में बननी चाहिए, और थोड़ा सा दूध डालेगा। सेम, माय स्टाइल इज एग्जैक्टली द सेम, सेम, व्हिच इज आई थिंक नॉर्मल। या हाँ सर कम दूध। वो जब आई, माय वाइफ एंड आई वी बोथ लुक्ड एट ईच अदर की, मतलब इतना बोलने के बाद भी। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि चाय का कलर आपकी पर्सनालिटी काफी बता देता है। इतना नहीं मैंने कभी सोचा, इतना नहीं सोचा। I think you can gauge a person's personality a lot by what the color of the chai is. हाँ, maybe. बहुत ज़्यादा ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन होगी लाइफ की, चाय की। अच्छा, what is a quick prep for just simple home cooked दाल? बड़ा सिंपल है, दाल मूंग की दाल से शुरू करो। मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल सबसे जल्दी पकती है।
राइट। बीमारी में भी सबसे काम आती हाँ, है, नहीं सबसे लाइटेस्ट। अच्छा हाईएस्ट मतलब जो डाइजेस्टेबल प्रोटीन है सबसे अच्छा उसके अंदर। एक्चुअली वेरी गुड, आपने वेरी गुड कि आप मूंग की दाल की बात कर रहे हो। सो हर साल हम कुछ ना थोड़ा एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हैं, तो इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट क्यूजीन। सेवन सिस्टर्स क्यूजीन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इंग्रेडिएंट ऑफ 2025 जैसे ना पेंटोन शेड या मैंने या कहा था। तो इंग्रेडिएंट ऑफ द ईयर हमने अनाउंस किया सैफरन फ्रॉम पंपौर कश्मीर का, एंड दाल मूंग दाल बिकॉज इंडिया नीड्स प्रोटीन। या तो बहुत अच्छा है कि तो उसके लिए आपको जो क्वांटिटी आपने जो लेनी है उसका बड़ा सिंपल सा रूल है, एक मुट्ठी एक के लिए, और उसको धो लिया, भिगोने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें जो मूँग की दाल है उससे 8 टू 10 टाइम्स वाटर, ठीक है। उसके अंदर दाल में ही नमक, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार, हाँ। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी चुटकी भर आपने डाल के उसको प्रेशर कुक करना है। 1 सीटी भी करेंगे दैट बी सफिशिएंट। लीव इट जब तक आप खोलेंगे सब कुछ। नाउ अब उसमें आपने सिर्फ ऐसे प्लेन तड़का। खानी है, फिर तड़का डालना है। तो तड़का देसी घी का होना चाहिए। 100%। घर का देसी घी हो तो बहुत बढ़िया बात है। पंजाबी स्टाइल जो हमारे घर में है तो जीरा, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी लाल मिर्च, दैट्स इट। माय मॉम डज नॉट ईट गार्लिक, तो हम गार्लिक भी नहीं डालते। एंड दैट्स इट, दैट्स अ दाल। एंड द तड़का ऑन टॉप ऑफ द तड़का ऑन द टॉप एंड लेट इट कुक फॉर सम टाइम, थोड़ी सी साथ में। एंड कंसिस्टेंसी शुड नॉट बी वेरी थिक, कंसिस्टेंसी शुड बी नाइस, स्लाइटली वाटरी। like soupy kind of a consistency, and that's it. या एंड सूजी का हलवा, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिबेटेड ओह, रेसिपी। सूजी का हलवा तो मैंने अभी कल ही बनाया, बैंगलोर में था, कल ना परसों। तो हमारी एक नई वंडर शेफ हमारी कंपनी है, तो उसमें एक हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है, शेफ मैजिक। सो इट्स समथिंग जो आप उसमें मतलब रेसिपीज प्री फेड है मेरी। सो इट्स अ किचन रोबोट। आप उसके अंदर वो वे भी करेगा, चॉप भी करेगा, कुक भी करेगा, सब कुछ कर देगा, और आपको सिर्फ मतलब उसमें इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो उसमें सूजी का हलवा बनाया क्योंकि सूजी के हलवे की रेसिपी उसके अंदर है। तो आप उसमें वो डालते जाओ, जो जो बता रहा है स्क्रीन पे आ रहा है आप डालते जा रहे हो। वो कितने मिनट क्या करना है सब कुछ बन कहाँ जाएगा। से मिलता है, मुझे भी चाहिए। बाजार में सब जगह मिल जाएगा। हाँ. वी सेल वंडर शेफ प्रोडक्ट्स इन ओवर 22,000 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। बट अदरवाइज सूजी का हलवे में आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने वाली इज साइज ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ सूजी। इट शुड नॉट बी टू थिन, थोड़ी वरना सी, वो लेसी लेसी बनता हाँ है। थोड़ा सा पार्टिकल साइज बड़ा होना चाहिए उसका। हम्म तो हलवे के लिए दैट इज मोटी सूजी। हाँ थोड़े वो, जब आपने वो ले लिया तो देसी घी आपने लेना है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो पहले बना करता था तो उसके अंदर क्या करते थे कि जितनी सूजी उतना घी, या राइट, एंड डबल चीनी, इतना कर देते थे। ओके, एंड पानी पानी जो है देन इट विल बी 3 to 4 टाइम्स। टाइम्स, राइट। तो दिस इज द स्टैंडर्ड। उसके अंदर थोड़ा सा हमने इलायची डाल दी, सब कुछ कर दिया। अब जो है, अब उसमें घी भी कम हो गया और चीनी भी कम हो गई है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदर देन उसमें थोड़ा सैफरन डालना है, वो डाल लो, थोड़ा सा लाइट उसको करना है भूनने के बाद में। तो दूध के साथ पानी के साथ में थोड़ा दूध भी डाल लो, दैट्स इट। सूजी का हलवा इज एक्चुअली वेरी इट्स क्वाइट बेसिक एक्चुअली। आई लव It is. सूजी का हलवा और मुझे बनाना भी पसंद है, और आई थिंक मैं थोड़ा ठीक ठाक बना लेती हूँ। तो एक्चुअली Yeah, मतलब it's too सी easy. एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज आपको आती है वो आसान हो जाती है, जो नहीं आती बड़ी मुश्किल होती है। बट इसमें आसान क्या होता है, आपने एक बार प्रोपोर्शंस अगर समझ आ गए तो यू कांट गो रॉन्ग विद इट। कुकिंग इज साइंस या एंड इट इज गेम ऑफ रेशियोस। या सो मैं सबको बताता हूँ कि आपको पता है कि चावल में ना दुगना पानी पड़ना है, आटा गूंद रहे हो पानी कितना पड़ना है? जितना चाहिए। मैं नहीं, प्रोपोर्शन, सो देयर इज अ प्रोपोर्शन टू दैट। कंसिस्टेंसी अनुसार। नहीं उसकी हाँ नहीं उसकी प्रोपोर्शन है हाँ. कि नॉर्मल जो डो मेकिंग के अंदर जो आटा है उसका 50% वाटर पड़ेगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि क्या साइंस है उसकी, क्या प्रोपोर्शंस। बड़ी अच्छी बुक है रेशियोस करके, कुकिंग की बुक इज कॉल्ड रेशियोस। या एक बार आपको रेशियो समझ आ जाती हैं
it becomes easy. मैं सर लास्ट बर्निंग क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, ठीक है, बिफोर यू गो. बिरयानी में इलायची होनी चाहिए कि नहीं? मर्जी है आपकी, बिरयानी से पूछ लो. नहीं, कुछ तो ये आप आंसर अपना ओपिनियन देके जाओ. अपना, हाँ, नो. सो सी, इलायची का फ्लेवर होना चाहिए. आई लाइक इट, सो मैं डालता हूँ. बट मैं कैसे डालता हूँ उसको? मैं जब चावल बन रहे हैं तो उसमें खड़े मसाले का फ्लेवर देता हूँ, बट आई डोंट वांट कि मुंह में आए. हाँ. तो उसको मैं पोटली सी बना के, पानी जब आप बॉईल कर रहे हैं तो उस समय सॉल्ट एंड वो पोटली खड़े गरम मसाले की वो डाल देता हूँ, और फिर चावल जब डाल के निकाल देता हूँ. निकल गया तो आपके मुंह में नहीं आया. गुड वे एक्चुअली, या. बिकॉज प्रॉब्लम है इसकी, ना जस्ट इलायची भी, लौंग भी आ गई तो इट्स एन एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स, which वो डिस्टर्ब कर देता है. Even I like delicate flavors on the palate कि हाँ, हो but पता भी नहीं obvious चल ना गया. हो. हाँ, करेक्ट. ऐसे मतलब मुंह में आ गया तो ओहो ये क्या आ गया, तो so that's why. Fair enough. Thank you, sir, for your time. I've had such a wonderful time chatting with you, and hopefully I will see you soon, and I will, you know, take some sort of inspiration to actually go back and make some meals for myself, जो मैंने बहुत time से बनाया नहीं है. But thank you so much. No, thank you very much. So we have a little present for you before you go. I don't know आप candies खाते हैं कि नहीं, but नहीं खाता मैं. सच बोलो सुखी रहो, एक बार बोलना पड़ता है, ज्यादा नहीं बोलना पड़ता. देखो, ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ.